नमस्कार। सफलता ग्रुप देख रहे हैं और बात कर रहे हैं वर्ग 10 भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 विद्युत का। तो इससे पहले का वीडियो अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका कितना तैयारी बढ़िया से हो रखा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर जो है नंबर 1 प्रश्न विद्युत चैप्टर से है और प्रश्न कहता है कि कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। 6 × 10⁻17 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है एक एमीटर परिसर 0.3 एम्पियर और इस एमीटर के स्केल जो है आपको डिवीजन संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। तो सही आंसर यहाँ पर 2 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न पूछा गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलाम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 का जो है देखने को डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर डी कूलाम सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो 4 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नंबर 5 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 5 प्रश्न कहता है 1 वोल्ट कहलाता है जूल सेकेंड, जूल कूलाम, जूल एम्पियर या इनमें से कोई भी नहीं। तो 5 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जूल बटा कूलाम सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 6 को सही आंसर 6 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न और ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में बार बार आपको पूछे जाते हैं, तो रिवीजन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो सही आंसर आपको 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। IR² सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 एम्पियर सही आंसर। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है किसी उपकरण के धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस चिन्ह नहीं होता है, अमीटर में हो, वोल्टमीटर में, कुंडली में और विद्युत सेल में। तो 9 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी सही हो जाएगा, कुंडली हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो 10 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अधिक। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 110 ओम सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 12 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए NR सही हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर और 25 एम्पियर। तो 13 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ए 4 एम्पियर। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रा, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओम मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रावर्ती धारा होती है और 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो 15 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न किसी चालक के छोरे के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो 16 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर आर बराबर भी बटा आई। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब प्रभावित धारा का मान 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर और 10 एम्पियर सही आंसर। 17 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। 18 नंबर प्रश्न जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो 18 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसमें 110 वोल्ट प्रचलित करता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट और 25 वाट। तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25 वाट हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 20 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 484 ओम सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है 1 ओम और 2 ओम एक ओम और 2 ओम के प्रतिरोध की श्रेणी में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ का धारा का मान होगा। यहाँ पर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर। तो सही आंसर आपको 21 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 एम्पियर सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न 12 ओम के नियम का गणितीय रूप। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आई बराबर भी बटा आर। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो यहाँ पर 23 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? विद्युत धारा का है, विभवांतर का है, प्रतिरोध का है या डी शक्ति का है? तो 24 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विभवांतर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है 1 एम्पियर बराबर होता है
एक जूल बटा एस, एक जूल बटा सी, एक वोल्ट बटा सी और एक कूलाम बटा एस। तो सही आंसर यहाँ पर 25 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का ताप अचर रहता है, सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, ओम के नियम निहित है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, V बराबर I बटा R में। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम और जूल। तो 28 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एम्पियर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं अमीटर, वोल्ट मीटर, कूलाम और एम्पियर। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 30 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1.6 गुने 10 पर पावर -19 सही आंसर। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक कूलाम, एम्पियर, ओम, जूल। तो 31 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जूल बटा कूलाम किसके बराबर, ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के और किलोवाट के। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विभवांतर का SI मात्रक पूछा जा रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक। तो 34 ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो 35 का सही आंसर जान लेते हैं। 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का 36 नंबर SI मात्रक पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, वाट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। धारा, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता। तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर धारा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है एक कूलाम तुल्य है। तो 38 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो 40 का 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो 40 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा के। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए, 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न कहता है 1 जूल कितनी कैलोरी होता है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है। तो 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होता है। तो 42 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.24 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, टंगस्टन के तार से। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 44 का जो है सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 यूनिट सही हो जाएगा। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न जानते हैं, 1 HP अर्धशक्ति बराबर होता है। तो 45 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 786 वाट सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर जो थोड़ा सा किसी वोल्ट ओ भी और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजित चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापक है। तो यहाँ पर सही आंसर 46 का आपको ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 0.05 वोल्ट सही है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 47 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं, किसी विद्युत धारा के सतह तथा बंद पथ को कहते हैं। तो 48 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ए सही हो जाएगा, विद्युत परिपथ। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो 49 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, I² सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो 50 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न, ओम का नियम किसने दिया था। तो 51 का जो है सही आंसर जो है ओम का नियम जो जिसने दिया था सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज साइमन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अव्यय को कहते हैं। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। परिपथ पे जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है तो मीटर का पाठांश होता है। तो 53 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आधा हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो 54 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिट। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं, धातु तथा मिश्र धातु के प्रतिरोध होता है। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अत्यंत कम सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं, कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किसको होती है। तो सही आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। तो यहाँ पर ओम लिखा है, 1200 ओम है। तो यह बल्ब स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो 57 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.18। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो 58 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 59 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं, विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो 60 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है, मीटर के श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिशती धारा सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 64 का एस 64 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए।
65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है जब विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रवर्ती धारा कहते हैं, AC। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे कहते हैं। तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुचालक सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न समांतर क्रम में संशोधित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। और 69 नंबर प्रश्न जानते हैं सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण है। तो एल्युमिनियम, डी हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं जिस पदार्थ से अति निम्न ताप पर दिन किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है उसे क्या कहते हैं। तो 70 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आपको भौतिक विज्ञान से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।